वो एक डिमांड करती है कि आप रट भी सको साथ में। मैथ्स है तो ये कि आपके तो कितना टाइम लगा मतलब उस टाइम पे तुम्हें ग्रो करने में, अपने मार्क्स इंक्रीज करने में? एक्चुअली नाइन्थ में मेरे मार्क इतने तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मतलब यार नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है मुझसे? एक्चुअली वैसा तो कभी नहीं लगा क्योंकि ऐसा इवन नहीं लगा कि मतलब यू माइट डिजर्व बेटर, अगर फिर से होता नीट तो शायद तुम और बेहतर कर पाते? हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है प्रियांशु अग्रवाल। ही स्कोर्ड 710 आउट ऑफ 720 इन नीट 2024 and he got a rank of 212, and so he's allotted UCMS. So we are going to talk about his journey of NEET UG, and then what is the reaction of his family and everything. So if you are new to this channel, hi, I am Anurag, final year MBBS at UCMS Delhi. Congratulations Priyanshu. थैंक यू सर। सो कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत मेहनत की थी 2 साल, उससे पहले भी। बहुत प्राउड फील हो रहा है, रिलीव भी फील हो रहा है। फैमिली को खुशी दे सका, उनकी भी बहुत एक्सपेक्टेशन थी। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी फैमिली का रिएक्शन क्या था जब तुम्हें इतना अच्छा रैंक आया था? एक्चुअली वो प्रिटी कॉन्फिडेंट थे कि मैं अच्छा करूँगा। वो काफ़ी प्रे किया, काफ़ी उनके भी उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए मेरे लिए। मेरे मदर मतलब मैं जहाँ पे था, पापा की जॉब थी तो वहाँ पे अच्छी एजुकेशन थी नहीं, तो मैं अपने रिलेटिव के लिए सूरत पे मम्मी के साथ शिफ्ट हो गया ताकि पढ़ सकूँ। तो वो कॉन्फिडेंट बहुत थे कि मैं अच्छा स्कोर करके आऊँगा। 3 घंटे वो बाहर खड़े रहे, और जब आए पता चला कि इतना अच्छा स्कोर है तो बहुत खुश थे। पूरे ऑफिस में मिठाई बांट रहे हैं, हर रिलेटिव को बता रहे हैं। तो वो तो कह भी नहीं सकते, इतने खुश है वो लोग। दिस इज़ वेरी नाइस, यू मेड योर पेरेंट्स प्राउड। काफ़ी लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, वो लोग इस मोमेंट के लिए काफ़ी वेट कर रहे हैं अभी तक। और दिस वो इज़ वेरी मोमेंट नाइस। बहुत प्रीशियस होता है, वो लाइफ में कभी वापस नहीं आ सकता है ऐसे। राइट, वेरी नाइस। और उसके बाद UCMS स्लॉट हुआ में, तो कैसा लगा था? बहुत खुश था क्योंकि वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया, हाई रेप्यूटेड। और मेरे काफ़ी सारे जो फैकल्टीज थे उन्होंने रिकमेंड किया था कि यहाँ जा सकते हैं। कुछ को मैं कुछ यहाँ रहते भी है दिल्ली में, तो सबकी यही रिकमेंडेशन थी कि यूसीएमएस वेरी गुड है, ले लेना चाहिए। वेरी नाइस। सो नीट यूजी की जर्नी के बारे में बताने से पहले हम तुम्हारी अर्ली स्कूल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि शुरुआत से मतलब कहाँ कहाँ तुमने स्कूलिंग करी है? स्कूलिंग मेरी मेनली सूरत में थी। पापा की जॉब चेंज हुई थी तो यूपी में भी था कुछ साल, बट 8 से मैं सूरत में ही था। स्कूल लाइफ जैसे हर स्टूडेंट की होती है नॉर्मल, वैसे ही। बट 9th से मतलब मैं कोचिंग में था, तो टू स्टार्ट अर्ली मैं डमी की थी स्कूल, तो तब से मैं डमी में था। तो स्कूल, और वैसे भी कोविड आ गया था तो स्कूल लाइफ किसी की भी नहीं थी वैसे। सो स्कूल में भी तुम मतलब ब्राइट स्टूडेंट थे, टॉप करते थे, ऐसा था? हाँ, 8th में था, फिर 9th 10th में थोड़ा पीछे हो गया। बाकी सारे आगे के थे जो पहले से और पहले से पढ़ रहे थे, तो काफ़ी पीछे हो गया था। बट फिर 11th पे खुद को यही मोटिवेट किया, ये नया स्टार्ट है, यहाँ पे जो अभी तक किया वो पीछे है, अब यहाँ से वापस रीसेट करना है। तो फिर वो मोमेंटम बना और फिर सबसे आगे हो गया। तुमने कोचिंग कहाँ से करी है? मैंने एलन सूरत। एलन सूरत। सो मतलब तुम एलन सूरत में जब एंटर करी 9th में, तो तुमने देखा कि और लोग यहाँ पर और ब्राइट हैं, हाँ तो तुम्हें फील हुआ कि हाँ मैं थोड़ा पीछे हो रहा हूँ? हाँ। राइट। तो कितना टाइम लगा मतलब उस टाइम पे तुम्हें ग्रो करने में, अपने मार्क्स इंक्रीज करने में? एक्चुअली नाइन्थ में मेरे मार्क इतने इंक्रीज नहीं हुए, ठीक थे, बीच में स्टेबल थे, थोड़े इंक्रीज हुए बट मेजरली डाउन में थे। 10th में फिर ज़्यादा हिट हुआ तो लास्ट में मैंने रिकवर किया और मेरे बड़े। और 11th में चालू ही टॉप से हुआ था। बट हाँ, फिर काफ़ी डाउन एंड अप्स आए, 2 साल की जर्नी है। बट जैसे जैसे टाइम गया और रिजल्ट कांस्टेंट बने और फिर मोस्टली टॉप पे रहने लगा था। नाइन्थ। तो 9th से ही तुम्हारे 720 मार्क्स टेस्ट होते थे वहाँ पे? 9th में हाँ, मतलब होते थे, जैसे उसमें वो मैथ्स भी करवाते थे 11th की, तो कभी मैथ्स के एग्जाम, जेई पैटर्न, कभी नीट पैटर्न, तब तो इवन एम्स पैटर्न भी कराते थे 9th में तब। तो कभी 480, कभी 720 वैसे। सो यू आर नॉट श्योर कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है 9th में? हाँ, तब मैं 9th में एक्चुअली मैं तो मैथ्स ओरिएंटेड आया था। ओह। बट जैसे और पढ़ा, थोड़ी 11th की पढ़ाई, इंटरेस्ट बायो की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुआ। अच्छे मेरे दोनों सब्जेक्ट थे 10th तक भी, बट इंटरेस्ट बायो की तरफ आने लग गया 9th के बाद।
तो मैंने बायो चूज की थी। ओके, सो मतलब बस वो प्रिपेयर कराते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट्स मैथ्स बायो हाँ सब पढ़ाते हैं वो, हाँ फिर आपका खुद का डिसीजन होता है आपको जो चूज़ करना है, Yes. 11th 12th में जा सकते हैं। ओके, मार्क्स वगैरह की तुमने बात करी, जैसे कि काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, जैसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि सर मैं 10th में हूँ अभी, तो 11th में क्या लूँ, बायो लूँ, मैथ्स समझ में नहीं आ रहा, दोनों अच्छे हैं मेरे। बायो मैथ्स अगर दोनों अच्छे हैं तो आपका इंटरेस्ट किस में है? कौन, जैसे बायो भी लॉजिकल है बट वो एक डिमांड करती है कि आप रट भी सको साथ में। मैथ्स है तो ये कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री भी और अच्छे से स्ट्रांग होनी चाहिए आईक्यू लेवल पे, क्योंकि जेडब्ल्यू में बहुत हाई लेवल पे जाएगी फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री का भी ध्यान रखना चाहिए स्ट्रीम चूज करते वक्त। बाकी इंटरेस्ट और परफॉर्मेंस दोनों पे बेसिस पे सब्जेक्ट से ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई है, जैसे मेरा मैथ्स और बायो दोनों स्ट्रॉन्ग था, इवन मैथ्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट मैंने बायो की चूज़ करा क्योंकि मेरे फैमिली में मैं देख रहा हूँ डॉक्टर्स हैं, तो मेरा ही मन करता था मैं भी उनकी तरह बनूँ, तो मेरा इंक्लिनेशन बायो की तरफ इसलिए रहा। तुम्हारे लिए क्या रीज़न था? एक्चुअली मेरा तो अपोजिट था, मेरे फादर इंजीनियर थे, उन्होंने मैथ्स ली थी, अच्छा। बट उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी थी कि जो तुझे चूज करना है, जो तुझे पसंद है वो ले। तो जैसे जैसे मैंने पढ़ा, इंटरेस्ट किया कि एकदम न्यूट्रल तरीके से कि मैथ्स भी ओपन है बायो भी ओपन है, ओपन माइंड से पढ़ा, तो बायो की तरफ ओरिएंटेशन होने लगा धीरे धीरे। ओके, देन उसके बाद 11th 12th में तुमने प्रिपरेशन करी, तो धीरे धीरे कैसे कैसे सिलेबस कवर किया, एंड टेस्ट में स्कोर कितना रहता था तुम्हारा 11th से 11th 720 में से? स्टार्ट पहला टेस्ट हुआ था तो 690 पे था, दूसरा ओके। सेकंड टेस्ट 700, बट देन जैसे ही थोड़ा अब चैप्टर अच्छे आने लगे, नेक्स्ट टेस्ट 670, फिर एक फेज रहा 670 80 एक्चुअली ये 12 तक चला, बीच में एक फेज आया था 660 पे भी चला गया था, और एक तो मेरा हॉरिबल नाइटमेयर था 625। दिस इज योर हॉरिबल नाइटमेयर, लेट मी टेल यू माय स्टोरी। मैं जब 11th में गया था ना, मैं भी स्कूल का टॉपर था, मैं जब 11th में पहुंचा मेरे मार्क्स थे पहले टेस्ट में 350 आउट ऑफ 720, एंड 350 से 400 450 500 550, फिर 550 के बाद 650, और 650 के बाद नीचे नहीं आया 650 से। तो मतलब तुमने शुरुआत से मेंटेन रखा वो चीज़, दिस इज़ वेरी नाइस, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोगों का कि शुरुआत में तो 700 मार्क्स आते हैं, बट फिर सिलेबस जैसे ज़्यादा कवर हो जाता है, दे आर नॉट Yes. एबल टू मेंटेन दैट। एक्चुअली इसमें एक है, मेरे ऊपर एक लड़की थी, उसके 710 थे पहले टेस्ट में, वो 4 टेस्ट तक मुझसे आगे थी, लास्ट में जैसे ही 5 टेस्ट और हुए फिर वो नीचे आने लग गई कंटिन्यूअस, और बीच में तो ऐसा हो कि वो टॉप 10 में से चली गई, और नीट में भी फाइनल वैसा रहा। तो ऐसा जरूरी नहीं आपका स्टार्ट हाई है तो आप लास्ट तक हाई रहोगे, और आपका स्टार्ट लो है तो आप हमेशा लो रहोगे। यू कैन एनी टाइम चेंज योर स्टेटस। यस, कभी भी आप लोग अगर कंसिस्टेंट हो जाए ना तो आप लोग कर सकते हैं काफ़ी अच्छा। मैं भी ऐसे जानता हूँ, मेरा भी बैच में एक बंदा था, इवन ही वॉज माई फर्स्ट फ्रेंड इन 11th एंड ही स्कोर्ड 710 इन द फर्स्ट टेस्ट। तो उसके बाद जब लास्ट टेस्ट हुआ था 11th का, तब मेरे मार्क्स 350 से 670 थे, एंड हिज मार्क्स वर फ्रॉम 710 टू 500, तो देयर इज़ अ ड्रास्टिक शिफ्ट इन दैट। तो यस, अगर आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे या मेंटेन रहेंगे। जिस पॉइंट पे आपने पढ़ाई छोड़ दी ना, तो वहाँ से आपके मार्क्स कम होना भी शुरू हो जाते हैं। ओके, देन उसके बाद 11th मार्क्स ये रहे फ्लक्चुएट करे, 12th में भी। तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मतलब यार नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है मुझसे? एक्चुअली वैसा तो कभी नहीं लगा, क्योंकि इवन 660 पहुंचा तब भी घर वाले खुश थे कि आज जीएमसी मिल जाएगा, फीस तो नहीं भरनी पड़ेगी, तो ओके, उन्होंने मोरल हमेशा पॉजिटिव रखा कि डिप्रेस मत हो, खुश रहे, जो लाएगा ठीक है, बस पढ़ता जा। फिर जो नीट का एग्ज़ाम होने के बाद जो केस चला उसके बारे में, फिर उस टाइम पे कैसा फीलिंग था तुम्हारा? बहुत स्ट्रेस फीलिंग था, ना आप ढंग से एंजॉय कर सकते हो, ना पढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि आपको 2 महीने हो गए थे, टेंशन में थे कि क्या होगा, वापस पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा चालू भी किया बट फिर लगा कि ठीक है, देखते हैं, केस थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन ले रहा है, हर एक केस को मैच की तरह कमेंट्री के साथ पूरा देख रहे हैं लाइव, बट लास्ट में फेवर में आया केस, बहुत अच्छा लगा, रिलीफ फील हुआ। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मतलब
यू माइट डिजर्व बेटर, अगर फिर से होता नीट तो शायद तुम और बेहतर कर पाते। कर सकते, बट वापस पूरा प्रिपेयर करो। और मैं एक्चुअली पापा की जॉब अभी भी उधर ही थी, तो सूरत से हमने सामान शिफ्ट कर लिया, सब कुछ शिफ्ट हो गए। अब वापस अगर नीट होता तो हम प्रॉब्लम हो जाता, अभी सामान इधर आ गया, कोचिंग उधर है। आई अंडरस्टैंड दैट, मैं भी रहा हूँ ना, जब कोटा में रहा हूँ मैं कोचिंग कर रहा, तो आई अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो एनीथिंग यू वांट टू टेल नीट यूजी एस्पिरेंट्स इन दिस? नीट यूजी एस्पिरेंट्स को मैं ये बोलूंगा, एनसीईआरटी से स्टिक करो, ज्यादा बाहर मत पढ़ो, कंटिन्यूअसली रिवाइज करो। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स आगे जा रहे, पीछे का भी पढ़ते जाओ, और वीक टू वीक टारगेट्स रखो, बैकलॉग मत होने दो। ये मेन है, 2 साल। और फिजिक्स में कोई दिक्कत होती थी? एनीवे वी विल टॉक अबाउट दिस इन अनदर वीडियो, बट स्टिल थोड़ा ब्रीफ में, मतलब जो प्रॉब्लम होती है लोगों। एक्चुअली फिजिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट आउट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इवन बेटर देन बायो। ओके, दिस इज डिफरेंट फॉर मी। मेरा बायोकेमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लाइक आई यूज्ड टू स्कोर फुल मार्क्स इन दोस। तो फिजिक्स फेवरेट था, फिर तो बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाता था कुछ। ठीक है, वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। एंड आई विश तुम्हारी MBBS लाइफ यहाँ पे काफ़ी इंजॉयबल रहे, जैसे मेरी रही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं प्रियांशु से, मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में मैं कुछ ग्रुप की लिंक डालूंगा, टेलीग्राम ग्रुप्स, तो यू कैन ज्वाइन दोज ग्रुप्स। उसमें आई विल शेयर स्टडी मटेरियल दैट इज़ यूज्ड बाय प्रियांशु and some other study material as well, so you guys can join, and that's all for today.